नमस्कार दोस्तों। ये प्रेजेंटेशन बनाई गई है कि हाउ टू यूज यूबी पोर्टल, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का जो यूनिफाइड बिजनेस पोर्टल है जिसको हम यूबी पोर्टल बोलते हैं। उसके अंदर उसका हम यूज कैसे करें, उससे पॉलिसी कैसे इशू करें, तो इसको स्टार्ट किया जाता है प्रेजेंटेशन को। देखिए, जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते ही फर्स्ट पेज ये आपका ये स्क्रीन खुलती है। इसमें आपको राइट साइड में आप ये देखेंगे पेंडिंग अप्रूवल इन करंट फाइनेंशियल ईयर। तो आपके जो टोकन्स वगैरह होंगे जो आप पॉलिसी इशू करेंगे, कोई हो सकता है आपका डिस्काउंट आपकी अथॉरिटी से ज़्यादा बियॉन्ड चला जाए, या कोई और वजह हो, या व्हीकल जहाँ पे जिनकी एज 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है। देखिए, जैसे ये व्हीकल ग्रेटर देन 10 ईयर्स टोकन है, तो टोकन्स अगर आपके पेंडिंग होंगे तो वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। वो टोकन्स कहाँ से जनरेट होते हैं वो हम बाद में देखेंगे, बट ये स्क्रीन उस चीज़ के लिए है। इसके अलावा है पहली स्क्रीन क्विक रिन्यूअल के लिए। जब आप पॉलिसी इशू कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर आप इनको क्विक रिन्यूअल यहीं से कर पाएंगे, आपको दोबारा से एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। एक केवाईसी वेरिफिकेशन का है। फिर फायर पॉलिसीज हैं। फायर पॉलिसी के अंदर गृह रक्षा पॉलिसी आती है, सूक्ष्म उद्यम आती है, लघु उद्यम आती है। सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा प्लस पॉलिसी है, लघु उद्यम सुरक्षा प्लस पॉलिसी है, ये आप फायर की पॉलिसी इशू कर सकते हैं। उसके अलावा हेल्थ के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। न्यू नेशनल परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी, नेशनल मेडिक्लेम पॉलिसी, नेशनल यंग इंडिया मेडिक्लेम पॉलिसी, नेशनल यंग इंडिया मेडिक्लेम प्लस पॉलिसी एंड ओवरसीज मेडिक्लेम पॉलिसी, ये हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा मिसलेनियस प्रोडक्ट्स हैं। मिसलेनियस में आप डोमेस्टिक ट्रैवल, नेशनल डोमेस्टिक ट्रैवल पॉलिसी है, नेशनल टीचर सुरक्षा पॉलिसी है, सुहाना सफर पॉलिसी, एम्प्लॉय कंपनसेशन पॉलिसी, इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ट्रैफिक एक्सीडेंट पॉलिसी एंड बर्गलरी इंश्योरेंस, ये सारे मिसलेनियस के हैं। ये स्लाइड पर्टिकुलर, ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली हम मोटर पॉलिसी के लिए बता रहे हैं कि हम मोटर पॉलिसी का सिस्टम एंट्री कैसे करें, पॉलिसी इशू कैसे करें। तो चलिए मोटर पॉलिसी पे चलते हैं। जैसे आप मोटर पॉलिसी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 6-7 मॉड्यूल हैं जो दिखाई देंगे। सबसे पहला है मॉड्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं, तो इसके लिए एक सेपरेट मॉड्यूल बना दिया गया है जहां आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का पॉलिसी इशू कर सकते हैं। दूसरा है अनरजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। ये है अनरजिस्टर्ड टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटीज आती है जिनकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उन नई स्कूटीज का इंश्योरेंस आप इस मॉड्यूल पे कर पाएंगे। फिर प्राइवेट कार है, प्राइवेट कार का इंश्योरेंस यहाँ से कर पाएंगे। टू व्हीलर पॉलिसी यहाँ से कर पाएंगे। गुड्स कैरिंग व्हीकल जो माल ढोने के काम आते हैं उनका यहाँ से कर पाएंगे। पैसेंजर कैरिंग व्हीकल जो पैसेंजर्स को लाने ले जाने, जैसे कि टैक्सी हो गया, जैसे कि बस हो गया, जैसे कि ऑटो हो गया, वैसे टाइप के जो व्हीकल्स हैं वो सब आप पैसेंजर कैरिंग व्हीकल से कर पाएंगे। उसके बाद है मिसलेनियस व्हीकल। मिसलेनियस व्हीकल के अंदर वैसे तो बहुत सारे व्हीकल कैटेगरी आती है, जैसे क्रेन्स होता है, एम्बुलेंस हो गया, आपके एग्रीकल्चर ट्रैक्टर हो गए, और मोबाइल प्लांट हो गए, फायर ब्रिगेड के व्हीकल्स हो गए। मतलब बेसिकली जो ऊपर वाली कैटेगरीज में नहीं आ रहे हैं वो सब मिसलेनियस व्हीकल में जाएंगे, तो आप वो मिसलेनियस व्हीकल में कर पाएंगे। लेकिन हमारी यूबी पोर्टल में मिसलेनियस के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि आप सिर्फ एग्रीकल्चर ट्रैक्टर और एम्बुलेंस आप ये सारे कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, एम्बुलेंस, सीयर्स, कंप्रेसर, क्रेन्स, डस्ट कार्ट, रोड रोलर, साइट क्लियरिंग, लेवलिंग प्लांट, एक्सकेवेटर, लेवलर्स, ये सारे कर सकते हैं। बट इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको इवन अगर थर्ड पार्टी भी कर रहे हैं तो भी आपको इंस्पेक्शन का कंपल्शन है, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। बट कोई नहीं, हम इसको स्टार्ट करते हैं मोटर पॉलिसी से। सबसे पहले हम जाएंगे सबसे पहले मॉड्यूल में इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल की एंट्री हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले ऊपर होता है एक तो ईवी इंश्योरेंस, जो आप नए व्हीकल का इंश्योरेंस करेंगे वो है, या आपकी पॉलिसी रिन्यूअल के लिए जाएगी तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो न्यू और रिन्यूअल का इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा है ओडी ओनली। ये डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस प्रेजेंटेशन के अंदर कि ओडी ओनली में कैसे बनती है, और आपका बंडल पॉलिसी
या पैकेज पॉलिसी क्या होती है। तो अब यहाँ हम सिर्फ डेटा एंट्री सीखेंगे। पहली डेटा एंट्री कर रहे हैं हम नए व्हीकल की, जो हमने नया परचेज किया है शोरूम से, उसकी पॉलिसी कहाँ से बनेगी। तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे, केवाईसी, बाहर एक केवाईसी वेरिफिकेशन का मॉड्यूल भी है। जिनके पैन कार्ड, आधार कार्ड मोबाइल से लिंक्ड है, उनका आप केवाईसी यहाँ से बाहर से कर सकते हैं, और केवाईसी नंबर डाल देंगे तो सारा डिटेल फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। करंटली अभी इसकी कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। क्लास ऑफ व्हीकल, क्लास ऑफ व्हीकल में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो कैटेगरीज आती है वो आती है टू व्हीलर प्राइवेट, फोर व्हीलर प्राइवेट, ई रिक्शा अप टू 6 पैसेंजर्स, जो ई रिक्शा आते हैं 6 पैसेंजर वाले वो, और टू व्हीलर पैसेंजर कैरिंग व्हीकल। टू व्हीलर पैसेंजर कैरिंग व्हीकल वो है, फॉर एग्जांपल जैसे आप देखेंगे रैपिडो, रैपिडो के अंदर बाइक्स चलती हैं, तो आप रैपिडो की ऐप के अंदर बाइक बुक कर सकते हैं। वो बाइक आती है और आप उस पर बैठ के अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। तो ये वो पैसेंजर कैरिंग व्हीकल के अंदर आ गया, टू व्हीलर प्राइवेट के अंदर नहीं है, अपना पर्सनल नहीं है, ये कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के अंदर आ गया। तो वैसा अगर कोई व्हीकल है टू व्हीलर, तो वो यहाँ पे इंश्योर होगा। तो सबसे पहले हम टू व्हीलर प्राइवेट के अंदर देख लेते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर वाला मॉड्यूल अभी ओपन नहीं है, क्योंकि नया व्हीकल है, तो ऑब्वियस है जब आप पॉलिसी बनाएंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर उस टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। मेक, मेक टू व्हीलर का आप कोई भी मेक ले लीजिए, फॉर एग्जांपल किसका, ओला के टू व्हीलर्स आते हैं, तो हम ओला का एक ले लेते हैं, ओला इलेक्ट्रिक S1 प्लस। आप यहाँ से आपके जो भी होंगे, आप यहाँ मेक एंड मॉडल टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा, जो आपको दिखाई देने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ओला इलेक्ट्रिक S1 X प्लस का इंश्योरेंस कर रहे हैं, नई गाड़ी है। फ्यूल, बैटरी या इलेक्ट्रिक, दो टाइप के होते हैं, बैटरी या इलेक्ट्रिक। तो आप जो भी उसका इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक सेलेक्ट कर लीजिए, अगर बैटरी ऑपरेटेड है तो बैटरी ऑपरेटेड कर लीजिए। आप इलेक्ट्रिक कर लेते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करनी है जहाँ पे वो व्हीकल रजिस्टर होगा। जहाँ पे जैसे आप कोटा से परचेज करें तो आप कोटा डाल देंगे। अभी हम कोटा में बैठे हैं तो हम इसको कोटा डाल देते हैं, तो कोटा सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे डालना है रजिस्ट्रेशन और परचेज डेट विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो। परचेज हमेशा पहले होगा, उसी के बाद रजिस्ट्रेशन होगा। तो जब भी आप नई गाड़ी करेंगे तो आप परचेज डेट डालेंगे इसके अंदर। तो परचेज डेट जैसे आज की है, तो आज 21 जुलाई 2024 आपका आ गया। अभी क्योंकि टू व्हीलर है तो इसकी बंडल पॉलिसी बनेगी 1 ईयर ओडी एंड 5 ईयर टीपी। आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू, देखिए यहाँ पे पहला जो भी इंश्योरेंस होता है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि पहला इंश्योरेंस हमेशा 95% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस होता है। तो सपोज करते हैं हम इसका 1 लाख एक्स शोरूम प्राइस है, तो इसका 5% डेप्रिशिएट हो गया, पहला इंश्योरेंस बनेगा, तो 95,000 पे इसका पहला इंश्योरेंस बनेगा। तो हम यहाँ पे इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू 95,000 डालेंगे। ये हमने एग्जाम्पल लिया है। आपके पास इनवॉइस होगा, इनवॉइस पे एक्स शोरूम प्राइस लिखा होगा, तो पहला इंश्योरेंस जो बनेगा वो 5% उस एक्स शोरूम प्राइस का डेप्रिशिएट होकर बनेगा। तो हमने सपोज किया कि 1 लाख एक्स शोरूम प्राइस था इस व्हीकल का, तो इसका 5% डेप्रिशिएट करके 95,000 हमने आईडीवी डाल दिया। यहाँ पे हम एड ऑन कवर सेलेक्ट कर सकते हैं, नील डेप्रिशिएशन लेना है या नील प्लस लेना है, इनवॉइस प्रोटेक्शन, ईएमआई प्रोटेक्शन, रोड साइड असिस्टेंस। रोड साइड असिस्टेंस हमेशा टिक रहता है, आप हमेशा दीजिए। कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है इसका, 10 रुपए टू व्हीलर पे आता है, 15 रुपए फोर व्हीलर पे आता है, कमर्शियल पे 25 रुपए आता है, तो ये दीजिए, ये अच्छा कवर है। हम नील डेप प्लस सेलेक्ट करते हैं, इनवॉइस प्रोटेक्शन सेलेक्ट करते हैं। इनवॉइस प्रोटेक्शन में रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड रोड टैक्स मांगता है, तो ये भी आपको डिटेल मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस, नया व्हीकल परचेज किया तो पता होता है कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितना है। हम सपोज 5,000 लिख देते हैं दोनों के अंदर। तो ये हमने एड ऑन कवर सेलेक्ट कर लिए। ये एड ऑन कवर के लिए भी मैं ऑलरेडी एक स्लाइड बना चुका हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा एड ऑन कवर्स में कहाँ क्या होता है। अभी है थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज लिमिट। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक अप टू 1 लाख और अप टू 6,000। जब आप अप टू 6,000 सेलेक्ट करते हैं
तो इसमें प्रीमियम में 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा टोटल प्रीमियम के अंदर, और अप टू 1 लाख ये ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है। अगर आप अप टू 6000 सेलेक्ट कर रहे हैं तो इंश्योर से लिखवा लीजिएगा कि मुझे अब ये रिस्ट्रिक्टेड कवर चाहिए। बेसिकली होता क्या है, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज, अगर आपके व्हीकल किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई तो वो आपके अगेंस्ट केस कर सकता है। सपोज मैं कार चला रहा हूँ, मेरी कार किसी की बाउंड्री वॉल के अंदर घुस गई, किसी का घर था, घर के बाहर बाउंड्री वॉल थी और मैं बाउंड्री वॉल तोड़ दिया, गेट तोड़ दिया मेरी गाड़ी की वजह से ड्यू टू एक्सीडेंट। तो अब मैंने उस सामने वाले पर्सन का नुकसान कर दिया मेरी गाड़ी से, तो मैं अब लायबल हूँ उसको कंपनसेशन देने के लिए कि उसकी दीवार दोबारा बना के दूं, गेट दोबारा लगवा के दूं, या उसको मैं उसका पैसा दूं, हर्जाना दूं। तो इसके लिए प्रोसेस ये होता है कि वो मेरे अगेंस्ट केस करेगा, वहाँ पे प्रोसीडिंग्स होगी, प्रोसीडिंग्स में जज मेरे अगेंस्ट अवार्ड देगा, तो वो मुझे कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, और वो कंपनसेशन मैं यहाँ से इस पॉलिसी से रिकवर कर सकता हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज भी कवर है अप टू 1 लाख। इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अप टू 6000। अब लेकिन अगर रिस्ट्रिक्ट करें तो फिर से आप इंश्योर से रिटर्न में लिखवा के लीजिएगा कि 6000 अप टू रिस्ट्रिक्शन डाल दें। मेरा ये रहेगा कि आप हमेशा फुल लिमिट है वही लें, रिस्ट्रिक्शन मत लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई डिस्काउंट नहीं है, 50 रुपये 100 रुपये कोई बहुत मायने नहीं रखता। उसके बाद होता है नंबर ऑफ पर्सन फॉर अननेम्ड पीए। पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी मिलता है। आप जितनी गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी होती है, अब जैसे ओला है, ये प्राइवेट है, यहाँ पे एक तो राइडर होगा जो चला रहा होगा, ड्राइवर होगा, और दूसरा उसके पीछे पैसेंजर भी बैठ सकता है, जो उस पैसेंजर को भी कवर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल उन दो बंदे बाइक पे बैठे, एक्सीडेंट हो गया, दोनों की डेथ हो गई, ड्राइवर की भी डेथ हो गई और पैसेंजर की भी डेथ हो गई, और पैसेंजर कोई भी हो सकता है, इसलिए अननेम्ड पीए होता है। अब हम एक जने का अननेम्ड पीए भी ले सकते हैं। ये हमको मैसेज दे रहा है टोटल ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्जेस रोड टैक्स प्रीमियम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 9500। तो हमने जहाँ पे इनवॉइस प्रोटेक्शन में डाला था वो हमको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मैसेज देता रहेगा। क्योंकि वो आईडीवी का मैक्सिमम 9500 से ज्यादा नहीं लेने देगा, क्योंकि 95,000 आईडीवी है तो इसका 10% से ज्यादा हमको नहीं लेने देगा एडिशनल चार्जेस, इसलिए वो मैसेज आ रहा है बार बार। तो ये नंबर ऑफ पर्सन फॉर अननेम्ड पी हमने एक को दे दिया है, इसके लिए भी प्रीमियम चार्ज होगा। टोइंग चार्जेस, अगर हम एडिशनल टोइंग चार्जेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रीमियम चार्ज होगा। अभी जो अननेम्ड पर हमने जो कवर लिया है ऊपर, ये पीए 1 पर्सन के लिए, इसका सम इंश्योर्ड भी डिसाइड कर सकते हैं। 10,000 की लिमिट्स के अंदर सम इंश्योर्ड दिए हुए हैं, तो 10,000 से लेके हम 2 लाख तक का सम इंश्योर्ड डिसाइड कर सकते हैं। हमने 2 लाख ले लिया सपोज, इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं। अब वो अपने को शो नहीं करेगा, दिक्कत नहीं देगा वो। उसमें जो रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज, उसमें मैक्सिमम आप आईडीवी का 10% ही डाल सकते हैं, इंक्लूडिंग ये प्रीमियम, इसलिए वो बार बार एरर शो कर रहा था, बट कोई नहीं। उसके बाद आता है ओनर ड्राइवर पीए कवर। ये कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिया जाता है ओनर ड्राइवर को, जो गाड़ी का मालिक है, ओनर है, और वो गाड़ी को ड्राइव भी कर रहा है। वो पैसेंजर सीट पे भी एज ए को ड्राइवर भी बैठा है तब भी ये कवर होगा। एज ए को ड्राइवर भी है अगर वो है तो भी कवर होगा, और वो ड्राइवर है तो भी कवर होगा, लेकिन वो ओनर होना चाहिए कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट के लिए। इसका सम इंश्योर्ड 15 लाख होता है, ये कवर देना चाहिए। ये कवर कंपलसरी है, तो आप हमेशा इसको टिक करके, हमेशा ऑटोमेटिक टिक आता है। ये देना तब नहीं है जब अगर जो ओनर ड्राइवर है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो गाड़ी चला नहीं सकता। जैसे कई बार व्हीकल लेडीज के नाम पे होता है घर के अंदर, लेकिन वो लेडीज चला नहीं सकती, जैसे 4 व्हीलर भी हो सकता है वो लेडीज के नाम पे होगा, बट वो लेडीज उसे चला नहीं सकती, उनको चलाना भी नहीं आता, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तब भी हम ये कंपलसरी पीए कवर नहीं देंगे। अगर किसी कंपनी के नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है, किसी फर्म के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है, तब भी, क्योंकि उस केस में ओनर फर्म हो जाएगी तो कोई पर्सन नहीं होगा, तो उस केस में भी ओनर ड्राइवर पीए कवर हम नहीं देंगे। या अगर किसी इंश्योर्ड के पास ऑलरेडी कोई पर्सनल एक्सीडेंट कवर है 15 लाख के सम इंश्योर्ड का या उससे ज्यादा का, तो क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पर्सनल एक्सीडेंट कवर है तो भी हम उसको यहाँ हटा सकते हैं और एडिशनली भी दे सकते हैं अगर वो लेना चाहे।
आपको देना है वैसे कंपलसरी पीए कवर, जो मैंने रिस्ट्रिक्शन बता दी कि किन किन को नहीं देना, उनके अलावा आप सबको दीजिएगा। अब ये नई गाड़ी है तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप 1 साल का कंपलसरी पीए कवर दीजिए या 5 साल का कंपलसरी पीए दीजिए। तो आप हम यहाँ पे 1 साल सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है वॉलेंट्री एक्सेस अमाउंट। इसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है, कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है। इसको आप जितना करेंगे, जैसे अभी देखिए प्रीमियम आया 7,510, आप इसको 15,000 कर देंगे तो प्रीमियम कम हो जाएगा। अभी सिस्टम में हो नहीं रहा है। एक्चुअली है क्या ये वॉलेंट्री एक्सेस अमाउंट, जैसे फाइल चार्ज बोला जाता है किसी भी पॉलिसी में। आपके टू व्हीलर में फाइल चार्ज 100 रुपये लगता है, कोई भी आप क्लेम करेंगे तो 100 रुपये आपको पे नहीं होंगे। अगर 10,000 का क्लेम है तो 9,900 रुपये ही मैक्सिमम पे होंगे। अगर आपकी गाड़ी चोरी भी हो गई, जैसे इसकी 95,000 आईडी है, अब ये गाड़ी चोरी हो गई खरीदते ही, अगले दिन ही चोरी हो गई, तो इसमें जो क्लेम पे होगा मैक्सिमम वो होगा 94,900 रुपये, क्योंकि 100 रुपये होता है एक्सेस अमाउंट। उस एक्सेस अमाउंट को बोला जाता है फाइल चार्ज। नॉर्मल जनरल पब्लिक अपनी जो लैंग्वेज में बोलती है फाइल चार्ज बोलती है, 100 रुपये फाइल चार्ज। ये वॉलेंट्री एक्सेस अमाउंट ये है कि बेसिकली आप उस 100 रुपये से ज्यादा अगर एक्सेस का अमाउंट चूज करेंगे तो उस केस में आपको प्रीमियम में तो डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वो एक्सेस बढ़ता जाएगा। जैसे अभी 95,000 है, आपने ये 0 पे रखा हुआ है, तो आप मैक्सिमम क्लेम होगा 94,900 रुपीज। लेकिन अगर आप 2500 रुपये और एडिशनल सेलेक्ट कर दोगे तो टोटल क्लेम में से 2600 रुपये माइनस होके मिलेगा। इसलिए आपको ये वॉलंटरी एक्सेस अमाउंट है, ये कि मैं खुद से एडिशनल एक्सेस लेना चाहता हूँ डिस्काउंट लेने के लिए। इसमें शो नहीं हो रहा डिस्काउंट, आई डोंट नो व्हाई, मे भी शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल का मॉड्यूल है इसलिए, बट कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल एसोसिएशन मेंबर। अगर कोई ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का मेंबर है तो उसको डिस्काउंट मिलता है। जनरली मैंने तो बहुत रेयरली, कभी मेरे सामने कोई नहीं आया जो ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का मेंबर हो, तो ये डिस्काउंट आपको ठीक नहीं करना है। इज एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल्ड। कार के अंदर जनरली होता है एंटी थेफ्ट डिवाइस, जो चू चू करता है, जिससे हम लॉक करते हैं और कोई बाहर से उसको खोलने की कोशिश करे विदाउट की, तो वो आवाज जो शोर मचाने लग जाता है, बेसिकली वो एंटी थेफ्ट डिवाइस होता है। अगर वो लगा होता है तो उससे डिस्काउंट मिलता है। देखिए जैसे डिस्काउंट मिल गया यहाँ पे, 4,062 रुपये प्रीमियम हो गया, इसको हटा देंगे तो प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा, 4,510 हो गया। तो ये जनरली कार के अंदर होता है, टू व्हीलर के अंदर तो नहीं होता है। उसके बाद है स्पेशल डिस्काउंट। देखिए जो डिस्काउंट है, स्पेशल डिस्काउंट, ये आपको ऑफिस से पता करना पड़ेगा कौन से व्हीकल पे कितना डिस्काउंट है, टू व्हीलर पे कितना है, नई गाड़ी पे कितना है, फोर व्हीलर पे कितना है। तो ये बेसिकली स्पेशल डिस्काउंट आप कितना दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 90 डालता हूँ, सपोज कीजिए, तो यहाँ पे अलर्ट मैसेज आ जाएगा, यू हैव अप्लाइड फॉर हायर डिस्काउंट, क्लिक हियर टू नो द प्रोसेस फॉर अप्रूवल ऑफ हायर डिस्काउंट। बेसिकली होता क्या है, जब आप यहाँ पे डाल देंगे, कुछ अथॉरिटी डिस्काउंट की एजेंट्स को दे रखी है कि वहां तक डिस्काउंट एजेंट्स दे सकते हैं, लेकिन अगर उससे ऊपर आप डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पे अलर्ट मैसेज शो कर देगा। और जैसे मैं इसमें 40 डालूं तो 40 पे अलर्ट मैसेज शो नहीं किया, प्रीमियम ने चेंज कर दिया बट अलर्ट मैसेज शो नहीं किया। और 90 डालते ही अलर्ट मैसेज शो कर देता है, क्योंकि अब ये आपने डिस्काउंट अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड कर दिया है। तो ये डिस्काउंट ऑफिस में जाएगा, ऑफिस में जो ऑफिसर बैठे होंगे वो चेक करेंगे व्हीकल में एक मॉडल, और उसके अकॉर्डिंग या तो आपका डिस्काउंट अप्रूव कर देंगे या आपको मैसेज डाल देंगे कि ये डिस्काउंट आपने बहुत ज्यादा दे दिया है, इस पर्टिकुलर व्हीकल पे आप 60% दे सकते हो, 70% दे सकते हो। तो बेसिकली आपको वो दोबारा से प्रपोजल बनाना पड़ेगा उतने डिस्काउंट के हिसाब से। तो आपको डिस्काउंट स्ट्रक्चर तो ऑफिस से पता लग ही जाएगा। अभी हम 40% के हिसाब से आपको दे चलते हैं ताकि आगे हमें पता लग जाए डिटेल्स। अब ये प्रीमियम आ गया, यहाँ पे प्रीमियम का आप ब्रेकअप भी देख सकते हैं। देखिए बेसिक ओडी प्रीमियम 1592, उसमें 40% डिस्काउंट दिया है। 228 नील डे प्लस का प्रीमियम है। 266 इनवॉइस प्रोटेक्शन का है। 10 रुपए रोड साइड असिस्टेंस का। टोटल ओडी प्रीमियम 1 साल का 1459 आ गया। और ये टीपी प्रीमियम है 3,273 रुपए, ये 5 साल का है। टीए जो 15 लाख का कवर था, ये 15 लाख का कवर
1 साल का है, इसका 295 रुपीज प्रीमियम है। फिर है PA टू अननेम्ड पैसेंजर, जो 2 लाख का कवर दिया हुआ था, एक पर्सन के लिए 2 लाख का कवर दिया हुआ था, ये भी 5 साल तक है। 700 डिवाइड बाय 5, 140 रुपए का प्रीमियम आ रहा है पर ईयर एक बंदे का, तो ये 700 रुपए 5 साल के हो गए। टोटल थर्ड पार्टी प्रीमियम 4,268 रुपए हो गया। ओडी प्रीमियम, टीपी प्रीमियम, जीएसटी और टोटल अमाउंट 6757। तो प्रीमियम ब्रेकअप भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे। मिस्टर XYZ जैसे हम डाल देते हैं। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, उनका आधार लेना है, अभी हम डाल देते हैं कुछ भी। फिर मोबाइल नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है, जीएसटी नंबर, अगर फर्म के नाम पे तो जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, उनसे उनको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। मेल आईडी डालना है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कब का है, 2024 चलिए 2024 का ही होगा। फिर बैटरी नंबर, चेसिस नंबर, ये आपको इनवॉइस के ऊपर मिल जाएगा। नई गाड़ी है तो इनवॉइस देखना पड़ेगा, पुरानी होगी तो आपको आरसी से मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पे कुछ भी डाल रहे हैं ऐसा। मोटर नंबर अगर हो तो कंपलसरी नहीं है, बैटरी जो चेसिस से आइडेंटिफाई हो जाएगा। कलर डाल देना है ब्लैक। बॉडी टाइप सोलो विद सोलो। कई बार ऐसी व्हीकल्स होते हैं जिसके अंदर पीछे बैठने की जगह नहीं होती, सिंगल राइडर की जगह होती है बाइक पे, तो सोलो हो जाएगा। सोलो विद पिलियन, यहाँ पे आपके पीछे भी कोई बंदा बैठ सकता है तो पिलियन हो जाता है। टू व्हीलर विद साइड कार, टू व्हीलर में जब कुछ हैंडीकैप लोग चलाते हैं, या कई बार जैसे शोले मूवी में वो जय और वीरू का गाना है, उसमें वो उनके साइड कार लगी हुई है टू व्हीलर के साथ में, तो अगर वैसा है तो ये सेलेक्ट करना है। और अदर्स है जनरली सोलो विद पिलियन आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आती है ओनरशिप टाइप, सेल्फ ओन्ड है या हाइपोथिकेशन है। सेल्फ ओन्ड के अंदर तो आपने अपने से पैसा देके व्हीकल परचेज किया है। हाइपोथिकेशन तब सेलेक्ट करते हैं जब आपने लोन लिया है, तो अगर किसी ने कहीं से लोन लिया तो आपको हाइपोथिकेशन सेलेक्ट करना है और नीचे डालना है नाम उस बैंक का, जैसे SBI डाल दिया, SBI से अगर लोन लिया हुआ है तो। परमिट टाइप होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए कि आपका कैसा परमिट है, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। नॉमिनी, आपको नॉमिनी का नाम डालना है, जैसे नॉमिनी की एज डालनी है, रिलेशन डालना है, तो आप ये डालेंगे, फिर प्रोसीड करेंगे। मोबाइल नंबर वैलिड नहीं दिया हुआ है, प्रोसीड। ये लोन करता है तो ये आपका प्रपोजल बन गया है। ये प्रपोजल में आप डिटेल सारे चेक करेंगे कि सही डले हैं कि नहीं, हमेशा चेक कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप पॉलिसी बना देते हैं, पॉलिसी बनने के बाद पॉलिसी को चेक करते हैं और पता लगता है कि यार इसमें मिस्टेक हो गई ना, तो वैसा नहीं करना है। तो आपको ये बना देना। अब यहाँ पे डिक्लेयर है, आई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबव आर ट्रू एंड नो मटेरियल इंफॉर्मेशन व्हिच मे बी रेलेवेंट हैज बीन withheld or not disclosed. In case any of the above information is found false during verification at a later date, the company would have the right to cancel the policy and the premium paid will be forfeited. अगर आप कोई झूठी इन्फॉर्मेशन देते हो, गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, तो उसका डिक्लेरेशन है कि मैं ऐसी कोई झूठी और गलत नहीं दे रहा हूँ, और अगर गलत झूठी दी तो कंपनी के पास राइट होगा
पॉलिसी कैंसिल करने का, और आपने जो प्रीमियम पे किया है वो भी आपका वापस नहीं मिलेगा। दूसरा डिक्लेरेशन है कि आई प्रोमिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन फेवर ऑफ एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी एंड एज एंड व्हेन डिमांडेड बाय द कंपनी। आप जैसे इनवॉइस की बेस पे पॉलिसी बन रही है, तो आप अगर क्लेम आ गया तो आपसे अगर इनवॉइस मांगा जाएगा तो आपको इनवॉइस प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने एनसीबी दिया हुआ है पॉलिसी में, तो एनसीबी का एविडेंस मांगा जाएगा तो आपको एनसीबी का एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये डिक्लेरेशन है कि मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा। द व्हीकल प्रपोज्ड फॉर इंश्योरेंस हैज अ वैलिड रजिस्ट्रेशन पीयूसी फिटनेस इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑन द डेट ऑफ फ्रेश इशुएंस और रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी। जब आप पॉलिसी रिन्यू कर रहे हो तो आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पीयूसी होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एज पर मोटर व्हीकल एक्ट आपका व्हीकल फिट होना चाहिए इंश्योरेंस के लिए और जनरल पर्पज के लिए, आपके यूज के लिए। एंड आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी। तो आइए डिक्लेरेशन देते हैं। इसको आपको प्रिंट करना है, प्रपोजल को एजेंट्स के लिए है ये, आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करके इसको आपको साइन करवाना है इंश्योर्ड से। और डिक्लेरेशन तभी तो होगा ना जब आप साइन करवाएंगे उनसे, तो आप प्रिंट कराएंगे उनसे, साइन करवाएंगे और साइन करवा के फिर ये ऑफिस के अंदर सबमिट करेंगे। आपको पॉलिसी बनाने का दिया हुआ है कि आप पॉलिसी घर बैठे बना सकते हैं, इंश्योर्ड के पास बैठ के बना सकते हैं, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रपोजल साइन करवाने की जरूरत नहीं, आप प्रिंट करके इसको प्रपोजल को साइन करवाएंगे। अभी एक ऑप्शन है मॉडिफाई का। मॉडिफाई आपने यहाँ पे मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गई, इंजन नंबर चेसिस नंबर में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई में जाएंगे तो आप जैसे फॉर एग्जांपल ऑल एड ऑन विल बी रिमूव कंफर्म, दोबारा से एड ऑन डालने पड़ेंगे। आपने यहाँ पे कोई भी मिस्टेक हो गई है तो फ्रंट फर्स्ट पेज पे ही चला जाता है। यहाँ पे हमें आईडीवी भी दोबारा डालनी पड़ेगी, ये एड ऑन कवर भी दोबारा लेने पड़ेंगे और डिस्काउंट भी दोबारा लेना पड़ेगा मॉडिफाई जब हम करते हैं। तो एक जने का निफ्ट लिया था हमने, सम इंश्योर लिया था 2 लाख और 40% डिस्काउंट लिया था। प्रोसीड। अब ये यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी तो आप उसको सही कर सकते हैं, तो अपना यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, कोई फील्ड छूट गया है, पिन कोड। मेरी वीडियो काफी लंबे होते जा रहे हैं, मुझे लगा नहीं था जब मैंने बनाना स्टार्ट किया था कि इतना टाइम लग जाएगा, बट कोई नहीं, आप इनको आराम से देखिएगा ताकि आप इनको समझ सकें अच्छे से। उसके बाद है जनरेट टोकन। अभी क्योंकि हमने ये डिटेल्स जो डाले हैं इसके वो ऐसे ही डाले हैं, कोई कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई इनवॉइस नहीं था मेरे सामने, तो ये क्योंकि डिटेल ऐसे ही डाले हैं इसलिए जनरेट टोकन कर रहा है। क्योंकि आज की डेट में जो भी व्हीकल्स होते हैं वो इंजन नंबर और चेसिस नंबर उनके आरटीओ की साइट पे अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम करेक्ट डिटेल डालते हैं यहाँ पे तो टोकन जनरेट नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये डिटेल फर्जी हैं, गलत हैं, इसलिए जनरेट टोकन किया हुआ है। एज एन एग्जाम्पल ही हमने डिटेल्स डाल दिए थे। तो अब जब अगर आप और वो जैसे 90% डिस्काउंट दिया था तो भी वो हायर डिस्काउंट के लिए टोकन जनरेट होता है, ये वाला टोकन जनरेट होता है, यहाँ पे ऐसा जनरेट टोकन लिखा जाता है। अगर टोकन जनरेट नहीं होता, डिस्काउंट भी आपके अथॉरिटी से बियॉन्ड नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता सेव एंड पे नाउ का या सेव एंड पे लेटर का, कि आप सेव कर लीजिए, पे नाउ कर लीजिए या पे लेटर कर लीजिए। अभी फिलहाल हम जनरेट टोकन कर देते हैं इसको एग्जाम्पल के लिए। ये हमने टोकन जनरेट कर लिया। डियर कस्टमर प्लीज नोट डाउन योर प्रपोजल नंबर, ये प्रपोजल नंबर है, ये डेट है, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल अप्रूवल टोकन नंबर, ये टोकन नंबर है फॉर लेटर पर्पस। आप अभी होम पे जाएंगे ना, देखिए अभी आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का टोकन है वो ऑफिस के अंदर पहुंच गया है। तो ऑफिस में जो एम्प्लॉय होंगे, ऑफिसर्स होंगे, वो चेक करेंगे आपका टोकन को। जैसे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल टोकन है, आप इस पे जाएंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि ये देखिए ये टोकन नंबर यहाँ पे आया। अभी स्टेटस इसका पेंडिंग है, ये स्टेटस इसका पेंडिंग है और
इसको या तो अप्रूव हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा, या आपको आ जाएगा मैसेज कि अगर डिनाई हो गया, आपने गलत डिटेल डाले हुए हैं तो डिनाई कर देंगे, डिस्काउंट बहुत ज़्यादा एक्सीड कर दिया तो डिनाई कर देंगे, अदरवाइज वो अप्रूव कर देंगे। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा ये पेंडिंग है स्टेटस। डेट वाइज आप सर्च कर सकते हैं, 20 तारीख से 21 तारीख के बीच में भी सर्च करें, आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। पेंडिंग, अप्रूव्ड, अगर जो पेंडिंग है वो यहाँ पे पेंडिंग में दिखाई दे जाएंगे, जो अप्रूव्ड हो चुके हैं वो अप्रूव्ड के अंदर दिखाई दे जाएंगे, जो डिनाई हो चुके हैं वो डिनाइड में, और जो एक्सपायर्ड हो गए, ऐसा भी हो सकता है कभी कि जो ऑफिसर है वो देख नहीं पाए, लीव पे हों, या किसी भी कारण से आपका प्रपोजल ना तो अप्रूव हुआ ना डिनाई हुआ और वो एक्सपायर हो गया, तो एक्सपायर्ड के अंदर भी दिखाई दे जाएंगे। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ये आपकी होम स्क्रीन है। यहाँ मेन्यू में जाके भी आप, अपने पास कई सारे मेन्यूज हैं, उनको भी हम बाद में देखेंगे। हालांकि ये एट प्रेजेंट जो था वो सिर्फ इसलिए था ताकि आपको बता सके कि एंट्री कैसे करनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की एंट्री अभी हमारी फिनिश हो चुकी है। ये था हमारा न्यू का, ये न्यू की एंट्री थी। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको भी हम बंद करते हैं। एक और जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम ऑडियो ओनली और रीन्यू की बात करेंगे।